नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़, मैं हिंदी कंपोजिट की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से क्रिया इस व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं। आइए क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है काम। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझें। जैसे तोता मिर्च खाता है। सीमा विद्यालय जाती है। बच्चा खेल रहा है। इन तीनों वाक्यों में बच्चों कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे पहले वाक्य में मिर्च खाने का काम हो रहा है, दूसरे वाक्य में विद्यालय जाने का काम हो रहा है और तीसरे वाक्य में खेलने का काम हो रहा है। जैसे खाता है, जाती है, खेल रहा है। ये तीनों वाक्य जो है बच्चों क्रिया कहलाते हैं। ये तीनों जो शब्द हैं, खाना, जाना और खेल रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया कहलाता है। अर्थात बच्चों, काम बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जो शब्द हमें कोई भी जो काम हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखें और परिभाषा जानें। क्रिया की परिभाषा है बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द से हमें किसी भी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है तो हम उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे खेलना, उठना, बैठना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, कूदना, हंसना, रोना। ये सारे शब्द जो हैं बच्चों क्रिया कहलाते हैं। आइए क्रिया के प्रकार जानें। क्रिया का मूल दो प्रकार है बच्चों, सक्रियक क्रिया और आक्रामक क्रिया। आइए सक्रियक क्रिया के बारे में जानें। सक्रियक क्रिया, सक्रियक क्रिया में स का अर्थ होता है बच्चों साथ और क्रमक का मतलब होता है कर्म के साथ। अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो उसे हम सक्रियक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा जानें। जैसे माँ पत्र लिखती हैं। जैसे साहिल फल खाता है। यहाँ पर बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, माँ क्या लिखती हैं? आप कहोगे माँ पत्र लिखती हैं। साहिल क्या खाता है? साहिल फल खाता है। जब हम क्या इस शब्द से, इस प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करते हैं और उससे हमें उसका उत्तर मिलता है तो वह शब्द का कर्म कहलाता है। और जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो उसे हम सक्रियक क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों,
इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में कर्म के साथ यानी कर्म के साथ क्रिया आती है तो उसे हम सक्रिमक क्रिया कहते हैं। जैसे साहिल फल खाता है तो फल साहिल क्या खाता है? फल खाता है। तो इसमें कर्म क्या है? फल, और क्रिया क्या है? खाता है। तो इसे हम कहेंगे सक्रिमक क्रिया। जब कर्म के साथ क्रिया जुड़ी हुई होती है तो उसे हम सक्रिमक क्रिया कहते हैं। आइए और उदाहरणों के द्वारा इसे समझें। जैसे मैंने लिखा, साहिल खाना खाता है। अब खाना खाने का काम कौन कर रहा है? या हम फिर से देखते हैं इस उत्तर को। देखिए, जैसे मैंने कहा, कौन पत्र लिख रहा है? माँ पत्र लिख रही है। तो काम जो कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं बच्चों। फल कौन खा रहा है? फल साहिल खा रहा है। तो ये भी क्या है? कर्ता है। तो जो काम करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। यहाँ पर साहिल खाना खाता है। कौन खाना खाता है? साहिल खाना खाता है। तो साहिल क्या है बच्चों? कर्ता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, यानी साहिल। कर्म क्या है? खाना। जैसे मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या इस शब्द से ध्यान दीजिए। साहिल क्या खाता है? तो साहिल खाना खाता है। ये कर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्ट। और वर्ब यानी क्रिया है खाता है। तो इसे हम कहेंगे सक्रिमक क्रिया, यानी कर्म के साथ, क्रिया के साथ कर्म क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए, इस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ है तो इसे हम सक्रिमक क्रिया कहेंगे। जैसे रोहन फुटबॉल खेल रहा है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो कर्ता क्या है? कौन है? रोहन, यानी काम कौन कर रहा है? रोहन। खेलने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। तो ये क्या है? कर्ता है। कर्म क्या है? फुटबॉल। और क्रिया क्या है? खेल रहा है। तो इसे हम कहेंगे सक्रिमक क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है उसे हम सक्रिमक क्रिया कहते हैं। आइए अक्रमक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अक्रमक क्रिया, अ का मतलब होता है बिना, और कर्मक का मतलब होता है कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जब कोई वाक्य कर्म के बिना आता है, यानी जो क्रिया है वह कर्म के बिना ही आ जाती है, उसे हम कहते हैं अक्रमक क्रिया। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। रोहन दौड़ रहा है। अब यहाँ पर कर्ता और क्रिया ही हमें दिखाई दे रही है, कर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए बच्चों, मैं वापस आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, रोहन क्या दौड़ रहा है? इसका उत्तर मिला? नहीं मिला। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर रोहन कर्ता और दौड़ रहा है क्रिया है। तो इसे हम अक्रमक क्रिया कहेंगे। जैसे माँ हंस रही है। माँ हंसने का काम कर रही है, इसलिए माँ करता है, और हंस रही है तो ये कर्म क्रिया है। यहाँ पर भी कर्म नहीं है। आइए प्रश्न पूछ कर देखते हैं। माँ क्या हंस रही है? उत्तर नहीं है इसका। तो ये भी आक्रामक क्रिया है,
अर्थात बच्चों इसकी परिभाषा है आक्रामक क्रिया की, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं जुड़ता उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। आइए और उदाहरण से इसे समझें। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे कौन है बच्चों? करता है, क्योंकि ये खेलने का काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। और क्रिया क्या है? खेलते हैं यानी खेलना। तो यह हो गई क्रिया, यानी यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म नहीं आए, इसलिए हम इसे आक्रामक क्रिया कहेंगे। जैसे तोता बोलता है, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? तोता कर रहा है। तो ये कौन है? कर्ता है। अब क्रिया क्या है बच्चों? बोलता है यानी बोलना। यहाँ पर भी मैं प्रश्न पूछ कर देखती हूँ, आप उत्तर दीजिए। तोता क्या बोलता है? उत्तर नहीं मिला। बच्चे क्या खेलते हैं? इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला। अर्थात बच्चों, आप क्या इस शब्द से प्रश्न पूछकर भी कर्म के बारे में जान सकते हैं कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म है वह सक्रमक क्रिया है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है उसे हम आक्रामक क्रिया कहेंगे। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से क्रिया के भेदों को पहचानें। जैसे गोपाल किताब पढ़ता है। अब आप उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या है? यह सक्रमक क्रिया है या आक्रामक क्रिया है? गोपाल क्या पढ़ता है? गोपाल किताब पढ़ता है, यानी गोपाल कौन है? कर्ता। किताब क्या है? कर्म। और पढ़ता है क्रिया, यानी किताब पढ़ क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है, तो इसलिए यह क्या होगा? सक्रमक क्रिया। परी खो खो खेलती है। अब देखिए बच्चों, परी कौन है? कर्ता, यानी परी खेलने का काम कर रही है, इसलिए परी कर्ता है। परी क्या खेलती है? खो खो खेलती है, यानी खो खो क्या है? कर्म। और खेलती है क्रिया, यानी कर्म के साथ क्रिया के साथ कर्म आया है, तो ये भी क्या है? सक्रमक क्रिया। साहिल बोलता है। अब साहिल तो करता है, बोलता है क्रिया है, यानी क्रिया के साथ यहाँ पर कर्म नहीं है। अब आइए प्रश्न पूछकर देखें। साहिल क्या बोलता है? तो हमें यहाँ पर उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये क्या है? आक्रामक क्रिया है। राम हंसता है। राम करता है, हंसता है क्रिया है, यानी ये आक्रामक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। आइए फिर भी प्रश्न पूछकर देखें। राम क्या हंसता है? तो यहाँ पर इसका भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा है बच्चों, यानी ये भी क्या है? आक्रामक क्रिया है। राधा मीठा बोलती है। राधा बोलने का काम कर रही है, यानी राधा क्या है? करता है। राधा क्या बोलती है? राधा मीठा बोलती है,
और मीठा क्या है? कर्म है। और क्रिया क्या है? बोलती है। अर्थात क्रिया के साथ कर्म आया है, तो इसे हम कहेंगे बच्चों सक्रिमक क्रिया। बच्चे खेलते हैं। बच्चे ये तो करता है क्योंकि ये खेलने का काम कर रहे हैं। जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, तो बच्चे करता है। खेलना क्रिया है, तो खेलते हैं क्रिया है, तो इसके साथ कर्म नहीं है, अर्थात ये क्या है? आक्रामक क्रिया है। आइए फिर भी प्रश्न पूछ कर देखें। बच्चे क्या खेलते हैं? उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है बच्चों? आक्रामक क्रिया है। अर्थात बच्चों क्रिया उसे कहते हैं जो किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताते हैं। जो शब्द हमें कार्य करने या होने के बारे में, किसी भी काम के बारे करने या होने के बारे में बताते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के साथ जब कर्म आता है, यानी बच्चों जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो उसे हम सक्रिमक क्रिया कहते हैं। और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं आता, उसे हम आक्रामक क्रिया कहते हैं। आशा है बच्चों आप सभी को क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी।